हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक खबर निकलकर सामने आई है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की जो निदेशक है प्राथमिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने जो है फ्रेंड्स एक लेटर जारी किया है, जिसके अंदर में उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को यहाँ पर में एक बात कही है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि क्यों जो है बिहार जो है अभी भी पिछड़े राज्यों की कैटेगरी में आ रहा है, क्यों अभी भी हम लोगों को जो है एक यहाँ पर में केंद्र सरकार से कहे या अलग अलग जो है यहाँ पर में लेवल पे ये सुनने के लिए मिलता है, या अलग राज्यों में सुनने के लिए मिलता है कि बिहारी है, बाहर से आए हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि हमारे अधिकारी इस तरीके के हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर में क्या हुआ है। देखिए, ये आज ही लेटर जारी किया गया है। आप समझना ये क्या था, यही सेम चीज जो है वो बीपीएससी टीआरई के अंदर में भी हुई है। प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में अभी तक इन्होंने जो है पूरी तरीके से आपका टीआरई का रोस्टर भी क्लियर नहीं किया है। इतने से काम के लिए इनको इतना ज्यादा समय लग रहा है। और आप लोग देखिए यहाँ पर मैं कितना जो है ये छोटा सा जो है वो छोटी छोटी गलतियां करके भेज रहे हैं। और आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारे गोले सही से भरे। आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग जो है 1.5 घंटे के अंदर में 2.5 घंटे के अंदर में जो है बहुत अच्छा खासा पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। आप लोग यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है ना। आप देखिए बिहार के अंदर में आप लोगों की क्यों जरूरत है अधिकारी बनकर जाने की। देखिए, उपर्युक्त विषयक प्रसंगित पत्रों का कृपया स्मरण करें। जो पुराने पत्र थे उनका स्मरण करें बोल रहा है यहाँ पर में। साथ ही साथ यहाँ पर में बोला गया है कि आप लोगों से यहाँ पर में कहा गया था कि आप लोगों को संशोधित आरक्षण जो रोस्टर है वो आप लोगों को तैयार करके भेजना था। लेकिन आप सभी अवगत है इस बात से, ठीक है, आप अवगत है कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के स्कूलों के लिए है। अब आप बताओ कि क्या अधिकारियों को, शिक्षक अधिकारियों को ये याद दिलाना पड़ेगा शिक्षा विभाग ने कि भाई देखो जो प्रधान शिक्षक का पद है वो केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए, और प्राथमिक विद्यालय भी कौन से, वो जो 1 to 5 होते हैं, ये बच्चों को सिखाने वाली चीजें होती है। ठीक है, अब देखिए क्या चीज हुई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर आरक्षण तैयार किया जाना अपेक्षित है। ठीक है, जितनी स्कूल्स है उतने ही प्राथमिक विद्यालय के जो है वो प्रधान अध्यापक होंगे, प्रधान शिक्षक होंगे, है ना। उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। कई अभी स्कूलों का मर्जर किया गया, डीमर्जर किया गया। कुछ स्कूल ऐसे थे जो आसपास में से छोटे थे, उनको मर्ज किया गया। कई बड़े स्कूल थे उनको डीमर्ज किया गया, मतलब उनको सेपरेट किया गया, 2 स्कूल बनाए गए। ठीक है, जिसका भी ध्यान आपके द्वारा नहीं रखा गया। ठीक है, आपके द्वारा ध्यान नहीं रखा गया। अरे तुम लोग मतलब अब फिर यहाँ पर मैं बोलेंगे कि बोलते हैं करके, मतलब तुम लोग किस चीज के फिर अधिकारी हो यार कि तुमसे ये ध्यान नहीं रखा जा रहा तुम्हारे जिले के अंदर में, तुम्हारे जो है प्रखंड प्रखंड के अंदर में, प्रभाग के अंदर में क्या क्या चीजें हो रही है, मर्जर हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, तुम्हारे पास में डेटा नहीं है। ठीक है, तो फलस्वरूप जो प्राप्त रोस्टर हुआ है, जो रोस्टर प्राप्त हुआ है वो त्रुटिपूर्ण है। बस तुम लोग मतलब क्या कुछ भी करके भेज दो, मतलब इतने बड़ी चीज, इतने सारे लोग हैं, और सेम चीज इसके वजह से ये हो रहा है कि जो बीपीएससी टीआरई है उसके अंदर में भी डिले हो रहा है, उसके रिजल्ट में डिले हो रहा है। कई सारे बच्चे जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या संबंधित प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, मतलब ई शिक्षा कोष के ऊपर में उपलब्ध है, फिर भी इन्होंने उपलब्ध कराया वापस से। सर्वप्रथम मर्जर और डीमर्जर विद्यालयों को ई शिक्षा कोष पर अध्ययन करते हुए आपके द्वारा जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है। मतलब कि आपको मर्जर डीमर्जर क्या हुआ है, कितनी स्कूलों की संख्या है, कितनी नहीं है, कितनों को मर्ज किया गया, कितनों को डीमर्ज किया गया, ये पता करें। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि आप लोगों के हिसाब से ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग बताइए। क्या यहाँ पर मैं ये इतने सारे हजारों बच्चे जो है, ठीक है, जो प्रधान शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, या कई सारे जो है लाखों अभ्यर्थी जो है सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों की रोस्टर ही क्लियर नहीं हो रहे इन लोगों के। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बताया गया है कि आपके जो भी जो सही जानकारी है उसके आधार पर ही जो है वो रोस्टर तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजना है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिक विद्यालयों, मतलब फिर से याद दिलाया, कहीं फिर से गलती ना कर दो तुम। ठीक है, मतलब अधिकारियों को सिर्फ तक सिखाना पड़ रहा है यहाँ पर में, कक्षा 1 से 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर, ठीक है, इसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अध्ययन करें और तदनुसार रोस्टर तैयार कर जिला पदाधिकारियों से अनुमोदन कराकर ही आज ही भेजना सुनिश्चित करें। तो देखिए यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स इन लोगों का रोस्टर तैयार नहीं हो रहा है। आप लोग बताइए कि क्या इनके ऊपर में किया जाना चाहिए, क्या करें ऐसे लोगों को, कितनों को सस्पेंड करें। यहाँ पर कई सारे लोग बोल रहे हैं सस्पेंड करें, क्या किया जाए। आप लोगों की जरूरत है, ठीक है, आप लोगों की जरूरत है बिहार को, आप लोगों की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर में वो कहते हैं ना कि तेरे अपने तरसते हैं तेरी किरणों को, तू किस गली में किस जहां में जाकर रोशन हुआ। आपके अपने तरस रहे, आपका राज्य, आपका प्रांत, आपका जो शहर है, आपका जो गली है, आपकी तरस रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों के मजबूत कंधों के लिए, जो आप लोग मेहनती लोग हैं उन लोगों के लिए। आगे बढ़िए, मेहनत करिए, उस शिखर पे पहुंचिए।
क्योंकि आप लोगों ने इस तरीके के लोगों के हाथ में सौंपा हुआ है। जो लोग एक रोस्टर नहीं बना पा रहे प्राथमिक विद्यालय का, उनको मर्जर डीमर्जर नहीं पता है कि उसके प्रभाग में कितने स्कूल है। और बार बार आप लोगों को मैं कितने बार बता चुका हूँ, ये देखिए ये आज का लेटर है, ठीक है, ये आज का लेटर है 25/9 का, ओके। और ये लेटर जो है बार बार जो है शिक्षा विभाग भेज रहा है उन जिला अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, जो छोटे लेवल के अधिकारी उन लोगों को भेजा जा रहा है, उन लोगों से रोस्टर तैयार नहीं हो रहा है। अब आप बताइए वो क्या करेंगे, क्या वो मैनेज करते होंगे। बिल्कुल पुष्पेंद्र चौबे ने बिल्कुल यहाँ सही कहा है कि उनकी सैलरी जो है उनको रोकनी चाहिए, सैलरी बंद करनी चाहिए उन लोगों की, ठीक है, सैलरी बंद करनी चाहिए। रोस्टर नहीं, पता नहीं क्या बिरबल की खिचड़ी बना रहे, बिल्कुल स्वाति जी, बिल्कुल एक बात। तो ये जो चीजें हो रही है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए। और मैं आप लोगों से फिर से आह्वान करना चाहूंगा कि अभी आप लोग इतना आगे बढ़िए। इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, अगर आपको कोई रूल पसंद नहीं ना, देन जस्ट फॉलो इट, रीच टू द पीक एंड चेंज द रूल, ठीक है। शिखर पर पहुंचिए और रूल को ही चेंज कर दीजिए। इतनी मेहनत करिए, इतना आगे बढ़िए कि वो सिस्टम को आप लोग क्लियर कर सके। आप लोगों के हाथ में, आप जो जवान लोग हैं उन लोगों के कंधों के ऊपर में है पूरा का पूरा। ये इस तरीके से जो छोड़ा हुआ है ना, यहाँ पर भी ये चीज हो रही है कि एक रोस्टर तक क्लियर नहीं हो रहा, और यहाँ पर में हजारों बच्चे, लाखों बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब आएगा। और ये बार बार जो भेज रहे हैं, और आप लोग अगर मान लीजिए कि करके भेज दीजिए 2-3 आंसर के अंदर में गलत, और बोलिए कि यार गलती से गलत हो गया करके, आपको देंगे क्या मौका फिर से बीपीएससी? आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग जो है वो 2.5 घंटे के अंदर में लगाए, और इन लोगों से 1 महीने के अंदर में करेक्ट आंसर की नहीं बनती है। आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फॉर्म के अंदर में इतनी सी भी गलती ना करें, अदरवाइज आप लोगों को वहां पर में देख लिया जाएगा आप लोगों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और यहाँ पर में इन लोगों का एक रोस्टर इन लोगों से तैयार नहीं हो रहा है। तो ये चीज है फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों से जेन्युइनली कहना चाहूंगा कि अब ये समय है आप लोगों के और ज्यादा मेहनत करने का। अगर आपके सीने में आग लग रही है ना, तो ये समझ जाइए कि आप लोगों ने मेहनत करके आगे बढ़नी है, इस सिस्टम को सुधारना है। आप लोगों ने इतनी मेहनत करिए कि आगे बढ़कर, और जहां भी आप जब शिक्षक बनोगे उस इलाके में जाकर भी आप लोगों ने ये सारी चीजों को ठीक करना है। क्योंकि जब एक एक जो है व्यक्ति अपना योगदान देगा ना, तब जाकर इस सिस्टम की आवाज खुलेंगी, और तब जाकर ये सिस्टम जो है वो जागृत होगा। ओके, चलिए। तो ये आप लोगों की शिक्षक जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रधान शिक्षक से रिलेटेड थी। सेम इशू जो है आप लोगों का जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती है उसके अंदर में आया हुआ है, अभी तक उन्होंने नहीं भेजा, ठीक है। वो जो आपका कुछ क्वेश्चंस के अंदर में बच्चों को डिफिकल्टी, को ये था कि भाई आंसर गलत है, उसके ऊपर में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें एक साथ बीपीएससी पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पर में भाई, मतलब कितने झटके, कितना सहनशील बनाएगा आप लोगों को पता नहीं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को लग रहा है फ्रेंड्स की बात सही है तो सेशन को लाइक कर दो, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है फ्रेंड्स इस बात से जो है वो जागृत हो सके कि भाई कुछ करना है बिहार के अंदर में। ये आप लोगों के ये हंसने वाली, खुश होने वाली बात, दुख होकर बैठ जाने वाली बात नहीं है। ये बात है बहुत ज्यादा सीरियस, आप समझिए, मेरी एक बात समझो। ये केवल आप लोगों का मामला नहीं है, आपके बच्चे होंगे, ठीक है, उनके बच्चे होंगे, जिनसे आप प्यार करते हो वो लोग होंगे, आपके माता पिता, आप कभी बूढ़े होंगे, वो हॉस्पिटल्स में आप लोग जाओगे, ठीक है। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था, इस व्यवस्था के सहारे आप लोग छोड़ रहे हो अपने इलाके को, अपने प्रदेश को, अपने देश को। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आपके बच्चे होंगे, क्या आप लोग इनके भरोसे पे छोड़ रहे हो, जिनसे एक रोस्टर नहीं बन रहा? 1 महीने से देख रहा हूं मैं इन लोगों का, ये यही बार बार लेटर लेटर खेल रहे हैं, ठीक है। खेलते रहिए, लेटर लेटर करते रहिए, लेटर लेटर, अलुआ लेटर, ठीक है। तो ये चीज है फ्रेंड्स आप लोगों की, और ये बहुत ज्यादा दुख देने वाली बात है। आप लोग बताइए कि क्या है यहाँ पर में। बिल्कुल कुछ लोग यहाँ पर में लिख रहे हैं जैसे कि के पाठक होते तो रोस्टर क्लियर हो गया होता अभी तक। कुछ लोग इसके पक्ष में दे सकते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष में दे सकते हैं, अपनी अपनी अलग अलग लोगों की राय है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के ऊपर में छोड़ता हूँ, आप लोग जहां भी पहुंचा सकते पहुंचाइए इस बात को। बाकी जैसे कोई और भी न्यूज आती है मैं आप लोगों तक जरूर इस बात को पहुंचाऊंगा, ठीक है। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को पढ़ाई वाले वीडियोस के साथ में जानकारी भी मिलती रहे, और जो भी चीजें, जो भी आप लोगों के लिए न्यूज आएंगी वो सारी की सारी आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। इसका जो रिजल्ट है आप लोगों का, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं, मैं बता दूं आप लोगों को, दुर्गा पूजा के बाद ही आ पाएगा अभी, ठीक है। तो दुर्गा पूजा के बाद में आएगा आप लोगों का, मतलब अक्टूबर के मिड तक आने की संभावना है इसकी, ठीक है। थैंक यू, बाय।